नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और एक बार फिर से आपका कंट्री साइड फूड एंड फार्म्स में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं नींबू की खेती के बारे में, और हमें नींबू की खेती के लिए क्या क्या ध्यान रखना है और कौन सी किस्में हमें चयन करनी है। तो उसके अंदर हम आपको सारी बातें बताएंगे कि नींबू की खेती के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। नींबू की खेती करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम किस्म चयन कर रहे हैं उन किस्मों का अच्छा उत्पादन हो और जो हमें प्रोडक्शन मिले वो भी अच्छा है, जिससे किसान को मुनाफा हो। और नींबू के पौधे लगाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर हम नींबू लगाने जा रहे हैं उस खेत के अंदर जल भराव तो नहीं होता हो, जिससे कि जल भराव की वजह से जल पौधों के अंदर तना गलन, जड़ गलन जैसी समस्याएं आती रहती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें खेत के अंदर जल भराव वाली समस्या ना आने दें। और हमें खेत के अंदर नींबू के पौधे लगाने से 1 महीने पहले ही खेत को तैयार कर लेना चाहिए, जिसके अंदर हमें पौधों के लिए खड्डे पहले खोदने चाहिए और खड्डे की साइज़ हमें 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी रखनी चाहिए। और वो करने के बाद में हमें गोबर की खाद एक खड्डे के अंदर 15 से 20 किलो डालनी चाहिए, जिससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। और उसके अंदर मिट्टी भर के और खड्डे को पूरी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए और फिर उसके अंदर पौधे लगाएं। और पौधों के लिए हमें और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की दूरी हमें 15-15 फीट पे रखनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट रखनी चाहिए, जिससे पौधों के अंदर अंतराल अच्छा बना रहे। और जब हम प्रोडक्शन लें और तुड़ाई करें उस टाइम पे हमें तुड़ाई के अंदर दिक्कत ना हो और जो पौधों की घुटने की समस्याएं आती हैं वो आए ना। तो इसलिए हमें 15-15 फीट पे पौधे लगाने चाहिए, जिससे निराई गुड़ी भी अच्छी हो और पौधों के अंदर जो खरपतवार की समस्याएँ आती है और खरपतवार आने के बाद में जो पौधों के अंदर रोग वगैरह आते हैं तो वो ना आए। तो इसलिए हमें दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नींबू के अंदर हम रोगों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4-5 बीमारियां आती हैं, जैसे डाईबैक आ गया। डाईबैक के अंदर पौधा ऊपर की तरफ से सूखता जाता है। तो डाईबैक के अंदर हमें इलाज करना है कि डाईबैक के अंदर जहाँ से पौधा सूख रहा है और जहाँ तक सूख गया हो उसके 6-7 इंची से नीचे से हमें कट करना है। और कट हमें यहाँ से करना है जिससे पौधा नीचे सूखे ना। और कट करने के बाद में वहाँ पे हमें बोर्डो पेस्ट लगाना है, यानी कि पूरे पौधे की कटिंग कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कटिंग करने के बाद में बोर्डो मिश्रण का स्प्रे करते रहना चाहिए। और केमिकल के अंदर कर रहे हैं तो हमें COC का प्रयोग करना चाहिए, जिससे डाईबैक आगे ना बढ़े और कटिंग करने के बाद में पूरा पौधा ना सूखे। तो इसलिए हमें बोर्डो मिश्रण और ब्लू कॉपर का स्प्रे करता रहना चाहिए। नींबू के पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पत्ती मुड़न रोग की। तो उसके लिए हम इसके अंदर छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। छाछ का स्प्रे बहुत ही कारगर होता है इसके अंदर। तो छाछ एक तो हम स्प्रे कर सकते हैं और छाछ के अंदर हल्दी मिला के और पौधों की जड़ों के अंदर डाल सकते हैं, जिसके अंदर फ्लोरिंग के अंदर और जो नई ग्रोथ आती है उसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो इसके लिए हमें छाछ का प्रयोग करते रहना चाहिए और पौधे की कटाई छटाई टाइम टू टाइम करती रहनी चाहिए, जिससे हमें प्रोडक्शन के अंदर कमी ना हो। के अंदर एक मुख्य बीमारी और आती है, फल फटने की शिकायत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम बोरोन और कैल्शियम को काम में ले सकते हैं। बोरोन और कैल्शियम केमिकल के अंदर चिलीटेड फॉर्म में भी आता है और हम घर पे भी बना सकते हैं। बोरोन जो सुहागा पाउडर और ये आता है तो वो हम काम में ले सकते हैं, जो कि हम छाछ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो छाछ का स्प्रे करते हैं तो वो बोरोन की पूर्ति कर देगा। और जो चूना आता है वो हमें काम में लेते रहना चाहिए। और ये थी आज की नींबू की जानकारी। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life.